प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम गांधी जी के सत्याग्रह की अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सत्याग्रह का गांधी जी के अनुसार क्या अर्थ है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी दर्शन में सत्याग्रह की प्रमुख परिभाषाएं जो दी गई हैं वो इस तरह से हैं। विरोधी को पीड़ा पहुंचाए बिना स्वयं को पीड़ा में डालकर सत्य की रक्षा करना ही सत्याग्रह है। गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह दर्शन में विरोधी को कष्ट या पीड़ा नहीं पहुंचाई जाती है, बल्कि स्वयं को पीड़ा में डालकर सत्य की रक्षा की जाती है, वही सत्याग्रह है। उन्होंने दूसरे स्थान पर लिखा है, सत्याग्रह तो बल प्रयोग के सर्वथा विपरीत होता है। हिंसा के संपूर्ण त्याग में ही सत्याग्रह की कल्पना की गई है। तो दूसरे स्थान पर उन्होंने अहिंसा को सत्याग्रह का प्रमुख हथियार बताया, सत्याग्रह का प्रमुख साधना बताई और उन्होंने कहा कि इसमें हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। तीसरे स्थान पर उन्होंने सत्याग्रह को प्रेम का नियम कहा है। गांधी जी के शब्दों में हम कहें कि मेरे लिए सत्याग्रह का नियम प्रेम का नियम है, जो एक शाश्वत नियम है। तो इस तरह से हम गांधी जी के जो सत्याग्रह की अवधारणा है उसमें तीन बातें उभर कर सामने आती हैं। पहला है कि जिसके विरुद्ध हम सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे हैं, जो हमारा विरोधी है, उसको किसी तरह की मुसीबत में डाले बिना, उसको किसी तरह का कष्ट दिए बिना स्वयं को पीड़ा में डालकर सत्य की रक्षा करना सत्याग्रह है। दूसरा है सत्याग्रह का प्रयोग करते समय बिल्कुल अहिंसा का पालन करना है, किसी तरह की हिंसा स्वीकार्य नहीं है। और तीसरा है ये प्रेम का नियम है, एक शाश्वत नियम है। तो इस तरह से गांधी जी कहते थे कि जो सत्याग्रह है वह सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के आधार पर विरोधी को जीतने का एक समुचित विज्ञान है। इसमें जो विरोधी को जीता जाता है वो सत्य, अहिंसा और प्रेम के बल पर जीता जाता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का एक सिक्का गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह एक ऐसा सिक्का है जिसमें एक ओर प्रेम है और दूसरी ओर सत्य अंकित है। तो इस तरह से गांधी जी ने सत्याग्रह को सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह, सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के आधार पर एक निर्मित विज्ञान बताया, जिसमें जो विरोध है, जो अन्याय है, जो पीड़ा है, उनसे छुटकारा प्राप्त किया जाता है। तो एक तरह से ये हृदय परिवर्तन की बात करता है। गांधी जी ये भी कहते थे कि सत्याग्रह का प्रयोग सभी के द्वारा नहीं किया जा सकता है, सत्याग्रह केवल उन लोगों के द्वारा ही किया जा सकता है जो सत्याग्रही की मानसिक स्थिति को अर्जित कर ले। गांधी जी ने सत्याग्रह करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक मानसिक स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आचरण के कुछ नियम बताए हैं। पहला नियम उन्होंने ये बताया है कि सत्याग्रही की इस्मा की अमरता में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही व्यक्ति है, उसको ईश्वर में अटूट आस्था और विश्वास होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आत्मा अमर है। दूसरा है सत्याग्रही की मन, वाणी एवं कर्म के स्तर पर सत्य, अहिंसा एवं प्रेम की शक्ति में अडिग आस्था होनी चाहिए कि उसे मन, वचन और कर्म के द्वारा सत्य, अहिंसा एवं प्रेम में उसकी अटूट आस्था होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि सत्याग्रही अपने मन को निर्मल एवं मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए। चौथे उन्होंने कहा है सत्याग्रह को मानव स्वभाव की अच्छाइयों में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पांचवा उनका मत है कि सत्याग्रही में इतना आत्मबल होना चाहिए कि वह विरोधी द्वारा दी जाने वाली पीड़ाओं को सहन करते हुए सत्य के मार्ग से कभी विचलित नहीं हो और विरोधी का प्रेम अर्जित कर सके तथा उसके हृदय में परिवर्तन के लिए उसको प्रेरित कर सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये बताया गया है
कि जो सत्याग्रही व्यक्ति होता है वह पूर्णतः अनुशासित होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है कि सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्हें अपने नेताओं की आज्ञा का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी ने कहा है कि जो सत्याग्रही व्यक्ति है होता है उसका जीवन सादगीपूर्ण होना चाहिए, उसे खादी पहननी चाहिए, सूत कातना चाहिए और उसे नम्र एवं धैर्यवान होना चाहिए तथा मादक द्रव्यों के व्यसन से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा गांधी जी ने कहा है कि सत्याग्रही को आत्मबल की वृद्धि तथा अनुशासन के गुण की प्राप्ति के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, निर्भयता, अस्वाद और स्वदेशी। तो ये ऐसे व्रत हैं जिनका उनको पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि सत्याग्रही को अनिवार्य रूप से वीर पुरुष होना चाहिए, क्योंकि विरोधी के प्रति सत्य, अहिंसा एवं प्रेम के नियमों का पूर्ण पालन किसी भी कायर पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। इसलिए उसे कैसा पुरुष होना चाहिए? वीर पुरुष होना चाहिए। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने सत्याग्रह के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख किया है, जिनमें पहला प्रकार है असहयोग। गांधी जी ने सत्याग्रह का एक प्रकार से असहयोग बताया है। असहयोग सत्याग्रह का दर्शन है। इस तथ्य पर आधारित है कि कोई भी शासक जनता पर शोषण एवं अन्यायकारी नीतियों को तब तक लागू करता है जब तक जनता अज्ञानतावश उसका समर्थन नहीं करती है। गांधी जी ये कहते थे, कोई भी जो शासक होता है वह जनता पर शोषण और अन्यायकारी नीतियों का केवल तभी तक लागू कर सकता है जब तक जनता से उसका समर्थन एवं सहयोग करती है। तो गांधी जी का निष्कर्ष यह था कि जो भी अत्याचारी शासक होता है उसको आत्म सुधार हेतु प्रेरित करने के लिए प्रजाजन को उसके विरुद्ध अहिंसक नीति का पालन करना चाहिए। दूसरा उन्होंने सुझाव दिया सविनयवज्ञा। यह सत्याग्रह दर्शन का दूसरा साधन है और गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रही को सदैव ही ऐसे कानूनों का पालन करना चाहिए जो नैतिक और ईश्वर के शाश्वत नियमों के अनुरूप हो। उन्होंने इन गुणों के विपरीत प्रकृति वाले कानूनों को विनयपूर्वक एवं अहिंसात्मक तरीके से मानने से इनकार कर दिया है। तीसरी बात उन्होंने उपवास की बात कही थी। गांधी जी ये कहते थे कि आत्म शुद्धि के लिए उपवास आवश्यक है। जब उपवास करता है तो विरोधी की आत्मा द्रवित होती है, उसका हृदय परिवर्तन कर देती है, लेकिन उनके साथ कुछ शर्तें भी लगी हैं। उन्होंने कहा कि उपवास के साधन का प्रयोग उग्र अन्याय के प्रतिरोध अथवा व्यापक सार्वजनिक हित के समर्थन में किया जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रयोग तभी करना चाहिए जब आदि के नैतिक उपायों वैधानिक उपाय असफल हो चुके हों। उपवास के साधन का प्रयोग केवल उच्च श्रेणी के आत्म बल वाले व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। स्वार्थपूर्ण प्रयोजनों के लिए इसको नहीं करना चाहिए। चौथा, उन्होंने हिजरत कहा है। हिजरत का मतलब होता है कि अपना परंपरागत व स्थायी निवास स्थान छोड़कर की जगह पर चले जाना। तो गांधी जी कहते थे कि जब व्यक्ति के द्वारा अपने मूल स्थान पर आत्मसम्मानपूर्ण ढंग से जीवन व्यतीत करना असंभव हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे हिजरत का प्रयोग करना चाहिए, यानी उसे स्थान परिवर्तित कर लेना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ये सत्याग्रह के कुछ उपाय बताए थे, कुछ साधन बताए थे कि इन उपायों या साधनों का उपयोग करते हुए सत्याग्रह के दर्शन को या सत्याग्रह की आवश्यक स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, अन्याय का प्रतिकार किया जा सकता है। गांधी जी ये कहते थे कि जो सत्याग्रह का साधन है
उसमें इसके अतिरिक्त कुछ और उन्होंने साधनों का उल्लेख किया, जैसे बहिष्कार, धरना, हड़ताल को भी उन्होंने शामिल किया है। लेकिन ये भी जो साधन हैं उन्होंने इनमें अहिंसा को उन्होंने आधार माना है कि इनका प्रयोग भी अहिंसा के आधार पर किया जाना चाहिए। यदि हम मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में कुछ अंतर्विरोध हैं जिनके आधार पर उसकी आलोचना की जाती है। गांधी जी ने सत्याग्रह सिद्धांत के प्रसंग में निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य का उल्लेख किया है, परंतु व्यवहार में सत्य एवं अहिंसा के विभिन्न रूपों में अंतर करना संभव नहीं है। दूसरा, ये बुद्धि संगत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसमें ईश्वर, अहिंसा, प्रेम के शाश्वत नियमों, आत्मा, पुनर्जन्म जैसी अमूर्त धारणाओं को भी स्वीकार किया है, जिन्हें बुद्धि के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एक आलोचना इसकी ये की जाती है कि जो सत्याग्रह का सिद्धांत है वह जिस व्यक्ति के विरुद्ध सत्याग्रह है वह शारीरिक और मानसिक अनुभव करता है। आर्थर मूर ने सत्याग्रह के साधनों को मानसिक हिंसा की संज्ञा दी है। चौथा, हृदय परिवर्तन का सिद्धांत एक व्यवहारिक आदर्श है। पांचवा, उन्होंने आलोचना की जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्याग्रह का साधन विश्वसनीय नहीं है। और छठा, सत्याग्रही वाली मानसिक स्थिति रखने वाले व्यक्तियों का मिलना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो ये कुछ ऐसी आलोचनाएं हैं जिनके आधार पर गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन की आलोचना की जाती है।